हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 15 तारीख को कहाँ पे कामकाज करेगा, यानी कि वेडनेसडे के दिन। और हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तहे दिल से कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो हमने आज के लिए बनाया था, जो संडे को वीडियो अपलोड हुई थी, तो मैं आपसे कहूँगा कि वो वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और आपको यकीन हो कि इस चैनल पे 100% लर्निंग करवाई जाती है और लर्निंग से ही आपको अर्निंग करवाई जाती है। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हो जाती है 20 या 25 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन। देखिए, 20 या 25 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन अगर हो जाती है तो इसको कभी भी एक गैप अप यानी कि बड़ा गैप अप या एक मेजर गैप अप कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि 20-25 पॉइंट नॉट अ बिग पॉइंट इन अ इंडेक्स। ये इंडेक्स के अंदर कुछ मायने नहीं रखते 20 पॉइंट। हाँ, हमारे लिए मायने रखते, लेकिन 20,000 के इंडेक्स में 20 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 0.01। तो 0.01 एक इंडेक्स के लिए कुछ नहीं रखता। इंडेक्स के लिए क्या मायने रखता है कि 0.50 से अब अगर कोई गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो मायने रखता है मार्केट के लिए। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पे हमको डेफिनेटली एक मौका मिला पुट लेने का। यहाँ पे हमने ज़बरदस्त पुट में प्रॉफिट किया। टारगेट क्या थे हमारे? 19,430 के यहाँ पे हमारे टारगेट थे। हमको मार्केट ने बहुत ही मॉर्निंग में सुबह सुबह ही परोस के अच्छा खासा प्रॉफिट करवा दिया। उसके बाद मार्केट में एक क्या साइडवेज मूवमेंट आए, इसको हमें कभी भी याद नहीं रखना है। क्या होता है, मैं आज आपको एक बहुत ही बड़ी लर्निंग देने जा रहा हूँ। यह आप ट्रेडिंग जीवन में हमेशा याद रखिएगा। पहली एक नोट कर लीजिए कि आपको डेली खाली एक ट्रेड करना है, या बहुत ही बड़ी अगर मजबूरी हो तब आपको दो ट्रेड करना है। दो से ऊपर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कभी नहीं जाना है। इसके क्या फ़ायदे होंगे कि अगर आप डेली एक ट्रेड करोगे और एक ट्रेड अगर आप करते हो और आपका विनिंग रेशियो 50% का है, यानी कि अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड लॉस में जाते हैं और 5 प्रॉफिट में जाते हैं, तो अगर आप एक ट्रेड डेली डेली करोगे तो 10 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपका लॉस कितना होगा? मिनिमम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1:2 या 1:3 भी अगर बुक करते हो तो आप जितने लॉस में गए उससे डबल आप कमा रहे हो। इसीलिए कभी भी आपको एक ही ट्रेड करनी चाहिए। ये कहने में आसान लग रही है, लेकिन रियल लाइफ में एक ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत से लोगों की आधी उम्र निकल जाती है और बहुत से लोगों को इसमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये होगी आज की एक लर्निंग। देखिए, कल के लिए कैसे काम काज कर सकती है मार्केट, यानी कि 15 तारीख के लिए मैं आपको लर्निंग के साथ बताता हूँ, प्रॉपर रीजन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी। तो हमको क्या करना है, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाना है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से मार्केट समझाते हुए आता हूँ। तो मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगाया और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो तो मार्केट क्या कर रही है, एक एक चैनल बना के मार्केट अपसाइड में जा रही है। आप देखोगे ना, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि मार्केट, देखिए, ये एक चैनल बना के बहुत ही प्यार से होले होले कभी कभी नीचे आती है यहाँ पे, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। यानी कि इस लाइन को टच करने के लिए मार्केट आती है, फिर ऊपर ऊपर वाली लाइन को टच करने के लिए जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। आपको यहाँ पे ये मैंने पेन से लिखा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको एक्चुअली में पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तब आपको यकीन होगा कि मार्केट वाकई में पैरेलल चैनल में काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल चैनल उठाया। आपको भी सेम इसी तरीके से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके रखना है अपने पोर्टल पे, और यहाँ से एक, देखिए, इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन है। आप इसको फिर डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आप फैल जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो ये पैरेलल चैनल हमारे परफेक्टली ड्रॉ हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। और इसके हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट अगर डाउन में आ रही है तो सीधा अप भाग रही है, और अप जा रही है तो नीचे आ रही है। देखिए, बहुत ही प्यार से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर रही है। और ये चार्ट की बहुत ही खूबसूरत बात है कि मार्केट में ये जो मार्केट का फेज है, इसको पहचानना। अगर जिसने मार्केट के इस मोमेंट को पहचान लिया वही मार्केट में क्या विनर कहलाता है। और बहुत से लोग रैंडम होते हैं कि नहीं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, क्या है कि यहाँ पे पुट भर ली है कोई। बहुत से लोगों ने पुट होल्ड करके आए, बहुत से लोगों ने कॉल होल्ड करके आए, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको पैरेलल चैनल समझा दिया। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ दिखे। तो मैं अगर यहाँ पे चार्ट बड़ा करूँ
तो हम कहाँ पे, अभी हम एकदम बॉटम पे। और अगर 15 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद हमको अगर यहाँ पे अगर मिल जाती है कहाँ तक, 19,418 तक अगर मार्केट हमको मिल जाती है तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे खाली एसएल हमारे कितने पॉइंट का रहेगा, हमारे एसएल ही 18 पॉइंट का रहेगा, 19,400 का यहाँ पे हमारा स्ट्रिक एसएल रहेगा। फिर टारगेट क्या रह जाएंगे, तो टारगेट रह जाएंगे हमारे मिडल पार्ट। और मिडल पार्ट कहाँ तक आता है इसका, अगर आप देखोगे तो मिडल पार्ट डेफिनेटली आएगा 19,532 पे। तो हम 418 पे ट्रेड बनाएंगे और 530 का टारगेट रखेंगे, तो ये हमारे लिए 120 या मैं को 130 पॉइंट की रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 18 पॉइंट का एसएल है और उसके बदले हमको 120 या 130 पॉइंट मिल रहे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी मैं को 1:4 या 1:5 की ट्रेड बन रही है। तो यहाँ से हम एक कॉल की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए गलती से हमारा अगर एसएल हिट हो जाता है, 19,418 का एसएल हिट हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरी ट्रेड करने की हमको डेफिनेटली गरज गिरने वाली है। क्योंकि अगर मार्केट इस पैरेलल चैनल को तोड़ेगी ना मेरे भाई, तो सीधा सीधा इस लेवल पे आके रुकेगी। और ये लेवल कौन सा है, 19,300। मैं को अगर आपको डेफिनेटली बताऊँ तो 19,300 का। तो नीचे भी हमको श्योर एंड शॉर्ट 100 पॉइंट मिल रहे, ऊपर भी 120 या 130 पॉइंट मिल रहे। लेकिन ऊपर क्या जा रहा है, खाली 18 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है। जो कैंडल तोड़ेगी, जो कैंडल मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन या आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, इसको अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है 15 तारीख को फ्लैट ओपन होने के बाद, या मैं को इसी किसी रेंज में 50 या 60 पॉइंट के बीच में अगर ओपन हो जाती है, इसके नीचे भी ओपन हो जाती है, तो डेफिनेटली लाइन को टच करने के लिए एक बार ऊपर जाएगी। तो उसी कैंडल का एसएल लगा के, यानी कि 19,400 का ही एसएल लगा के कॉल की ट्रेड बनाएंगे। 19,300 हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। यहाँ पे एसएल हमारा एकदम जीरो है, तो टारगेट यहाँ पे 100 पॉइंट की है। तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि पूरे के पूरे 100 पॉइंट बुक करने की। ऊपर में आपको समझ में आया, कॉल की सिचुएशन आपको समझ में आई, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, पुट की सिचुएशन आपको समझ में आई। अब बात कर लेते गैप अप की। तो देखिए गैप अप के लिए मैं आपको थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आएगा, सॉरी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। थोड़ा चार्ट लोड होने में समय लग रहा है, आप प्लीज़ वेट कीजिए 1 सेकंड। तो ये देखिए गैप अप के मैं आपको अभी सीनारो समझा देता हूँ गैप अप का, कि मार्केट अगर गैप अप यहाँ तक खुल जाती है, कहाँ तक, 19,560, ओके ये 560 की लाइन है ना, 19,560 520 के आसपास। तो हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट फर्स्ट कैंडल में, या मैं को अगर फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल के अंदर इस लाइन पे हमको मिले, इस लाइन पे मिलती है डेफिनेटली एग्रेसिवली पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। देखिए 3 कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे आपको वेट करना है 3 कैंडल का, और 3 कैंडल के अंदर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई अगर देखोगे तो परफेक्टली ये हाई आएगा 19,570 का। तो ये 3 कैंडल जो बन रही है उसमें किसी भी हालत में 19,575 को अपसाइड में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर तीनों कैंडल 19,575 के नीचे नीचे रहती या 72 71 के बीच में रहती, डेफिनेटली पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। फिर हमारे कल के दिन यानी कि 15 तारीख के लिए एक ट्रेंडिंग टारगेट हो सकते हैं, और वो टारगेट जाएंगे हमारे 19,440 तक, और ये डेफिनेटली हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मार्केट ये कोई ओपन हो जाती है और पहली या दूसरी कैंडल में 19,575 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, डेफिनेटली कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अपसाइड के टारगेट रहेंगे, अपसाइड के हमारे टारगेट रहेंगे 19,690 के। ट्रेड कहाँ पे बनेंगे, 19,600 के नीचे ही बनेंगी, यानी कि 580 के आसपास हमारी ट्रेड बनेंगी। टारगेट रहेंगे 690 के। यहाँ पर भी 110 पॉइंट के टारगेट है गैप अप के इसमें। और यहाँ पे एसएल डेफिनेटली हमको क्या लगाना है, एसएल लगाना है हमको 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का एकदम स्ट्रिक्ट एसएल यानी एसएल। और गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन का केस अलग केस माना जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन हम एग्रेसिवली बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर देखिए मार्केट में अभी गैप डाउन के लिए एक ही सपोर्ट है, और वो सपोर्ट कौन सी है, वो सपोर्ट है ए वाला लेवल्स। ये आप देख सकते हो मार्केट में एक सपोर्ट है, और मार्केट
एक मिनट मैं आपको एक्चुअली में लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पेन की लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए देखिए ये एक ही सपोर्ट आपको पुट में परेशान कर सकती है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर ओपन हो जाती है 19,300 के नीचे, 313 या 310 300 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन फिर ट्राई करेंगे। हम इतनी नीचे गिरने पे कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे, हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट हमको 19,200 तक के टारगेट देने को। तो मार्केट 19,100 तक के भी पुट में हमको टारगेट दे सकती है, लेकिन हम इतने बुक नहीं करेंगे, हम 19,200 तक की टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको निफ्टी के सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। और फिन निफ्टी की मैं आज अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, और फिन निफ्टी के चार्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो फिन निफ्टी का एक चार्ट काफ़ी ज़बरदस्त चार्ट मेरा को लग रहा है 15 तारीख के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो 6 तारीख से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप लर्निंग नहीं लोगे मार्केट से तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट 6 तारीख से एक बॉक्स के अंदर काम कर रही है, और वो बॉक्स, ये वाला बॉक्स अगर आप देखोगे तो परफेक्टली यहाँ से अगर ड्रॉ हो जाता है ये बॉक्स, सिंपली आपको इस टाइप से एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, और आप देखोगे तो इसी बॉक्स के अंदर काम कर रही है। तो हाईली चांस ये है कि फिन निफ्टी में अभी कहाँ पे है, फिन निफ्टी टॉप पे। तो मार्केट में अगर फिन निफ्टी हमको 19,600 के पास मिलती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाएंगे। उसी दिन हमारे 19,300 के टारगेट होंगे, यानी कि 300 पॉइंट के टारगेट हमको एक ही दिन में फिन निफ्टी में मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे हमको 19,600 पे मिलती है तो मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है, गैप डाउन कितना, गैप डाउन हो जाती है 19,400 के आसपास, तो फिर इग्नोर कर देंगे। फिर निफ्टी को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले। और गैप अप अगर ओपन हो जाती है 19,700 के अब, तो फिर हम कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर मैं वहाँ से पुट की पोजीशन नहीं बनाने वाला, फिर मैं पुट के सारे सिनेरियो भूल जाऊंगा, और फिर मैं रेडी हो जाऊंगा 20,000 के टारगेट के लिए, जो हमको आने वाले समय में मैं कहूँ तो इस वीक के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते। आई होप कि आपको सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।